ओशो का जीवन जितना रहस्यमयी था उतनी ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को 33 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में आज ही के दिन वो दुनिया छोड़ गए थे। इस मौके पर हमने उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश की है। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिप्सेंस ऑन एफर्ड माई गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में उन्हें आचार्य रजनीश के तौर पर जाना जाता था। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नवसन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। साल 1981 से 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगॉन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। ये आश्रम 65,000 एकड़ में फैला था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़ों की वजह से वे हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगॉन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर्ड कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1950 से वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौट आए। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपये की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी है। ओशो के शिष्य रहे योगेश ठक्कर ने बीबीसी मराठी से कहा, ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकाणी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकानी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद्य का कहते हैं, 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आएं। डॉक्टर गोकुल गोकानी ने अपने हलफनामे में लिखा है, वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया गया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा गया कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दें। डॉक्टर गोकुल ओशो की मौत की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े करते हैं। डॉक्टर ने अपने हलफनामे में यह भी दावा किया है कि ओशो के शिष्यों ने उन्हें मौत की वजह दिल का दौरा लिखने के लिए दबाव डाला। ओशो के आश्रम में किसी सन्यासी की मृत्यु को उत्सव की तरह मनाने का रिवाज था, लेकिन जब खुद ओशो की मौत हुई तो इसकी घोषणा के 1 घंटे के भीतर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके निर्वाण का उत्सव भी संक्षिप्त रखा गया था। ओशो की मां भी उनके आश्रम में ही रहती थीं। ओशो की सचिव रही नीलम ने बाद में एक इंटरव्यू में उनकी मौत से जुड़े रहस्यों पर कहा था कि ओशो के निधन की सूचना उनकी मां को भी देर से दी गई थी। नीलम ने इस इंटरव्यू में ये दावा किया था कि ओशो की मां लंबे समय तक ये कहती रहीं कि बेटा उन्होंने तुम्हें मार डाला। योगेश ठक्कर का दावा है कि उनके आश्रम की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए है और किताबों और अन्य चीजों से करीब 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है। ओशो की विरासत पर ओशो इंटरनेशनल का नियंत्रण है। ओशो इंटरनेशनल की दलील है कि उन्हें ओशो की विरासत वसीयत से मिली है। योगेश ठक्कर का दावा है कि ओशो इंटरनेशनल जिस वसीयत का हवाला दे रहा है वो फर्जी है। हालांकि ओशो इंटरनेशनल पर लगे आरोपों का खंडन उनकी शिष्या अमृत साधना करती हैं। वे इन आरोपों को झूठ करार देती हैं। ओशो इंटरनेशनल ने यूरोप में ओशो नाम का ट्रेडमार्क ले रखा है। इस ट्रेडमार्क को एक दूसरी संस्था ओशो लॉटस कम्यून ने चुनौती दी थी। बीते साल 11 अक्टूबर को जनरल कोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ने ओशो इंटरनेशनल के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।
ओशो इंटरनेशनल का कॉपीराइट और ट्रेडमार्क पर उठने वाले विवादों को लेकर कहना है कि वे ओशो के विचारों को शुद्ध रूप में उनके चाहने वालों तक पहुंचाता है, इसलिए ये अधिकार वे अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन ओशो ने खुद ही कभी कहा था कि कॉपीराइट वस्तुओं और चीजों का तो हो सकता है, लेकिन विचारों का नहीं। पुणे स्थित उनकी समाधि पर लिखी इस बात से ओशो की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। न कभी जन्मे न कभी मरे। वे धरती पर 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 के बीच आए थे। 100+ मोस्ट फेमस ओशो कोट्स इन हिंदी। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। सकेत तेज है। दुख एक संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। रचनात्मकता अस्तित्व में सबसे बड़ा विद्रोह है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। हम मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। एक आदमी जो 100% समझदार है वह मर चुका है। आप वही बन जाते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। वास्तविक रहें और एक बड़े चमत्कार का प्रयास करें। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। जहां डर समाप्त हो जाता है वहां जीवन शुरू हो जाता है। वहां तारों को देखने के लिए भी अंधेरे की आवश्यकता होती है। वहां उत्सव मेरा धर्म है, प्रेम मेरा संदेश है और मौन मेरा सत्य है। आपका आनंदित जीवन और अस्तित्व ही आपका ध्यान रखेगा। खोजना है तो जिंदगी खोजो, मौत तो वैसे ही एक दिन खोज लेगी। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे है, अनूठे को नहीं। जिंदगी कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो एक खूबसूरत तोहफा है। चुने नहीं, जीवन को स्वीकार करें, क्योंकि यह अपनी समग्रता में है। साहसी होना किसी अज्ञात के साथ प्रेम संबंध बनाने के बराबर है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है। भय कभी वर्तमान में नहीं होता। सादगी में बहुत सुंदरता है। जो चीज सादी है वह सत्य के नजदीक है। अगर आप में जागरूकता है तो वो एक जादू की तरह काम करती है। और मोह के बिना दुहक होता ही नहीं। जब भी दुहक होता है मोह से होता है। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती। जीवन एक चक्रव्यूह है, जो निकल गया वो बादशाह, जो फंस गया वो भिखारी। अगर आप तुलना करना छोड़ दिया दे तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। सच्ची प्रार्थना केवल धन्यवाद देना है। बस एक साधारण सा धन्यवाद पर्याप्त है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है। वो हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। अपनी विशिष्टता का सम्मान करें और तुलना छोड़ें। अपने अस्तित्व में मस्त रहो। उदासी उतना उदास नहीं करती जितना उदासी आ गई यह बात उदास करती है। जब तक आदमी सृजन की कला नहीं जानता तब तक अस्तित्व का अंश नहीं बनता। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। केवल हंसी ही आदमी को अमीर बनाती है, लेकिन हंसी को आनंदमय बनाना पड़ता है। और लोग दुख से बचने के लिए सुख से बचते हैं और मृत्यु से बचने के लिए जिंदगी से बचते हैं। यदि आप सच्चाई को देखना चाहते हैं तो उसके लिए या उसके खिलाफ कोई राय न रखें। पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा उससे कई गुना ज्यादा स्त्री मौन में प्रकट कर देगी। मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। वे कहते हैं कूदने से पहले 2 बार सोचो। मैं कहता हूं पहले कूदो, फिर जितना चाहें उतना सोचो। विज्ञान बाहर की समस्याओं को हल करता है और ध्यान भीतर की समस्याओं को हल करता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। परिणाम पाने के लिए आसानी से आगे बढ़ते रहे। भगवान के आदेश से ही सारे काम संपन्न होते हैं। प्यार एक पक्षी है जिसे आजाद रहना पसंद है, जिसे बढ़ने के लिए पूरे आकाश की जरूरत होती है। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो
तो कोई और उससे आनंदित कैसे हो सकता है? जो विचार के गर्भाधान के विज्ञान को समझ लेता है वह उससे मुक्त होने का मार्ग सहज ही पा जाता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। और प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का अनुसरण करती है। प्रसन्न रहने का और कोई तरीका नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि मरने के बाद जीवन है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि मरने के पहले क्या आप जिंदा भी हों। सच्चा प्यार खुशी बांटने जैसा ही है, ये बदले में कुछ नहीं मांगता और न ही किसी चीज की उम्मीद करता है। स्वयं की खोज करें, अन्यथा आपको अन्य लोगों की राय पर निर्भर रहना होगा जो खुद को भी नहीं जानते हैं। सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वहीं सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। हाँ, योग एक विधि है जो हमें सपनों से बाहर लाता है। योग एक विज्ञान है जो हमें यहां और अभी होना सिखाता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वह ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। मुझे आज्ञाकारी लोगों जैसे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिमान दोस्त चाहिए जो यात्रा के समय मेरे सहयोगी हो। बद्धा सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। आपका विवाह राजनीतिक शासन करने का छोटा रूप है, जिसमें आपके माता और पिता छोटे राजनेता होते हैं। अगर आपको कुछ बुरा करना है तभी ताकत की आवश्यकता है, वरना अच्छे काम के लिए तो प्यार ही पर्याप्त है। प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, प्रेम का फूल मौन में खिलता है। प्रेम संगीत है, प्रेम अंतर्नाद है, प्रेम ही अनाहद नाद है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। मनुष्य चाहे तो अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है, और वो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आज़ादी है, पूरी आज़ादी। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का मुख्य कारण आज़ादी का न होना ही है। यहां कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहां अपने भाग्य और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। लोग प्यार को अंधा कहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं कि प्यार क्या है। मेरी नज़र में प्यार की ही आंखें हैं, बाकी सब अंधे हैं। बरस स्वतंत्रता स्वयं जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है, आप इसे नहीं देख सकते हैं लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसे पूरा अपनाओ, सारी खामियों के साथ, क्योंकि खामियां भी इंसान का एक हिस्सा हैं। जब मैं कहता हूं कि आप लोग देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती, बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से ही बढ़ती है। कोई आदमी चाहे लाखों चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे न बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। कभी किसी चीज से भागिए मत, उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। फिर एक बिंदु आएगा, शिखर जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। चिट्ठी, अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो इसमें आपका होता है। यह प्रामाणिक है, यही सच, वास्तविकता और ईमानदारी है। लेकिन अधिक से अधिक भोले, कम ध्यानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। कि आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। ये उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। एक ही पाप है इस दुनिया में, किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनना, क्योंकि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। जिंदगी के हर एक दिन को ऐसे जिएं कि वह तुम्हारा आखिरी दिन हो, और हर एक पल को ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी पल हो। जिंदगी एक ही बार मिलती है तो इसका पूरा आनंद क्यों न ले, निराशा से बाहर आए और जिंदगी के हर एक पल को खुशी से बिताए। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत नहीं है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह सिर्फ वर्तमान के बारे में ही जानता है। दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। ये इम्परफेक्ट है और इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। अगर ये परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता। ग्रोथ तभी संभव है जब इम्परफेक्शन हो। श्रद्धा मूल्यवान है, पत्थर पर है या परमात्मा पर यह गौण है। पत्थर पर भी हो सकती है और तब पत्थर भी परमात्मा का काम देने लगता है। अपने जीवन को संगीतपूर्ण बनाओ ताकि काव्य का जन्म हो सके। और फिर सौंदर्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही परमात्मा का स्वरूप है।
प्यार तभी सच्चा होता है जब कोई एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल ना दे। प्यार में दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर तुम्हें चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम तुम्हें चलाए, उस तरह चलिए जिस तरह खुशी तुम्हें चलाए। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है, तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। बुद्ध का संदेश सरल है, जागो और देखो कि जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वह इसलिए होता है क्योंकि तुम सोए हुए हो और अभी तक नहीं जागे। किसी के साथ किसी प्रतियोगिता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं हैं और जैसे आप हैं, आप पूरी तरह से अच्छे हैं। खुद को स्वीकार करें। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहां कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस दिया जाता है। अस्तित्व चाहता है कि आप जीवित रहें और अस्तित्व जानता है कि वास्तव में जीवित रहने का एकमात्र तरीका हमेशा बनने की स्थिति में रहना है। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही है। बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। मित्रता सबसे शुद्ध प्रेम है। यह प्रेम का उच्चतम रूप है जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता है, कोई भी शर्त नहीं है, जहां हर कोई बस देने में आनंद लेता है। जब आप हंस रहे होते हैं तो ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, और जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। मनुष्य केवल संभावित रूप में जन्म लेता है। वह अपने और दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है, वह खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। यदि आपको बहुत बार गुस्सा या क्रोध आता है तो आपको क्रोध पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि क्रोध गायब हो जाए और उसकी ऊर्जा करुणा बन जाए। सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजों को अनदेखा करना ही बेहतर होगा। डर हमेशा किसी न किसी इच्छा से पैदा होता है। तुम एक प्रसिद्ध आदमी बनना चाहते हो, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आदमी। अगर नहीं बन पाए तो भय पैदा होता है। नरक हमारी रचना है और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, यह हमारी सहजता है। ये वो जगह है जहां हम हमेशा होते हैं। अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी न लड़ें। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हो तो वो मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। यदि आप पूरी तरह से हंस सकते हैं तो ये आपको एक 9 मिनट का क्षण देगा। मन तार्किक रूप से उम्मीदों के साथ जीता है। हंसी एक ऐसी चीज है जो परे से आती है। और असली सवाल यह है कि तुम अंदर से क्या हो। अगर तुम अंदर से गलत हो तो तुम जो भी करोगे उससे गलत ही होगा। अगर तुम अंदर से सही हो तो तुम जो भी करोगे वह सही ही होगा। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। दुनिया में सबसे बड़ा डर दूसरों की राय का है, और जिस क्षण आप भीड़ से बेखबर होते हैं, आप भेड़ नहीं रह जाते हैं, आप शेर बन जाते हैं। आपके दिल में एक बड़ी दहाड़ उठती है, स्वतंत्रता की दहाड़, क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है। इसलिए नफरत एकदम शुद्ध, बिना मिलावट के रह गई है। जब कोई आपसे नफरत करता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत करता है। वो सर्वोत्तम ध्यान हमारे मन के लिए है, किसी परिस्थिति से न चिपकना या सिर्फ उसी पर केंद्रित न रहना, उसे जाने देना। जब मैं किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिति को आने जाने की स्वीकृति देता हूं तो मैं स्वयं में रहता हूं। जोखिम के बिना जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त नहीं होता है। जितना अधिक आप जोखिम उठाते हैं उतना ही आप भगवान के करीब होते हैं। जब आप सब कुछ दांव पर लगा देते हो, फिर सब कुछ आपका हो जाता है।
वो ना आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहां तक प्रेम का सवाल है, आप दिवालिया नहीं हो सकते। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन गुलामी में बंधे हो। अगर आप बिना प्यार के काम करते हैं तो आप गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्यार से काम करते हैं तो आप एक सम्राट की तरह काम करते हैं। तुम्हारा काम ही तुम्हारी खुशी है, तुम्हारा काम ही तुम्हारा नृत्य है। लोग सोचते हैं कि अगर वे पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं तो वे खुद के नियंत्रण में होंगे, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। जितना अधिक आप चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे नियंत्रित होने का विरोध करती हैं। आप इस दुनिया में दूसरे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं हैं। न ही आपको अपने जीवन को उनके विचारों के अनुकूल बनाने के लिए समायोजित करना चाहिए। पता करें कि आपको क्या करने में खुशी मिलती है और वह करें। समर्पण तो वह करता है जो कहता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं जो दावा कर सकूं कि मुझे मिलना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं। मैं तो सिर्फ चरणों में सिर रख सकता हूं। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। जीवन को हर संभव तरीके से अनुभव करें। अच्छा, बुरा, कड़वा, मीठा, अंधेरा, प्रकाश, गर्मियों में सर्दी, सभी द्वैत का अनुभव करो। अनुभव से डरो मत, क्योंकि आपके पास जितना अधिक अनुभव होगा उतना ही अधिक आप परिपक्व हो जाते हैं। किसी भी विषय की समझ हासिल करने का प्रयास करते समय कोई खुद से पहला सवाल पूछता है, इस समझ को प्राप्त करके मैं क्या हासिल करना चाहता हूं? इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्य निर्धारित करता है, और लक्ष्य के बिना कोई प्रगति नहीं हो सकती है। यदि आप एक फूल से प्यार करते हैं तो उसे मत तो ढो, क्योंकि अगर आप इसे तो डालते हैं तो यह मर जाता है और यह वह नहीं रह जाता है जिसे आप प्यार करते हैं। इसलिए अगर आप एक फूल से प्यार करते हैं तो रहने दें। प्यार अधिकार का विषय नहीं है। प्यार सराहना, प्रशंसा का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नियति के साथ इस दुनिया में आता है। उसके पास पूरा करने के लिए कुछ है, कुछ संदेश देना है, कुछ काम पूरा करना है। आप यहां आकस्मिक रूप से नहीं हैं। आप यहां अर्थपूर्ण रूप से हैं। आपके पीछे एक उद्देश्य है। आपके माध्यम से कुछ करने का संपूर्ण इरादा रखता है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप संपूर्ण व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, सभी दोषों के साथ, क्योंकि वे दोष व्यक्ति के अंग हैं। जिसे आप प्यार करते हैं उसे कभी बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि बदलने का प्रयास ही कहता है कि आप आधे से प्यार करते हैं और दूसरा आधा स्वीकार नहीं किया जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम केवल प्रेम करते हो। दुख गहराई देता है, खुशी ऊंचाई देती है, दुख जड़ देता है, सुख शाखा देता है। सुख उस वृक्ष के समान है जो आकाश में जाता है, और दुख उस जड़ के समान है जो पृथ्वी के गर्भ में उतरती जाती है। दोनों की जरूरत है, और एक पेड़ जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा होता जाता है। पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी जड़ें उतनी ही बड़ी होंगी। वास्तव में यह हमेशा अनुपात में होता है। यही इसका संतुलन है।